करते थे हम लोगों को क्या डेडिकेशन है। Is a very philanthropic person. He has a collection, I think any museum can't house it. So it is a pleasure for me to introduce him. He is a resident of Farrukhabad, and I had an honor to visit his place. He is owner of a law college, and that law college houses lots of materials. I mean, not only books, he has rare collections of manuscripts. He has collections of the court papers, and he has collections of books which he has given to us, around 900 plus books, which are in the language of English, Hindi, which is very small. The major portion is in Persian, Urdu and Sanskrit language. These are the 5 language books that he has given to us. More than 1,000 books he has given to us. Okay, apart from that, he has given us a very unique collection of textile design. It is around 2,900 plus textile designs he has given, which National Archives or National Archives of India is a very big challenge, because this is the first time we have got such collections in our rare and heritage rich. Okay, apart from he has explained me that he has been an employee of Uttar Pradesh government since 1967, and he served till 2005. That is a good number of 30 years of his service, and during his service his earning has been spent exclusively on collecting these antiques and rare documents. That persistence on very unique good cause for the society is very rare quality we find in any of our fellow citizens. So he is one of such citizens whom we need to endure and appreciate his personal work. And now we will be going to honor our chief guest with Angavastram. Flower bouquet to Madam Mrs. Urmila Rajput ji. Address now, I will request Dr. Sanjay Gas to give a small address. आदरणीय महानिदेशक महोदय डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत, उर्मिला जी, राजपूत परिवार के तमाम सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, मेरे साथियों, राष्ट्रीय अभिनेतागण, 4 महीने पहले इत्तेफाक से एक लिंक्डइन प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया का, तो उस पर एक मैंने रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने वाले थे, यहाँ पर उपस्थित हैं श्री हरीश बेंजवा। कैन यू जस्ट वेट? हरीश बेंजवा भी इंटेक से जुड़े हुए हैं और फर्रुखाबाद इनका जाना हुआ, डॉक्टर राजपूत का कलेक्शन इन्होंने देखा और एक छोटी सी वीडियो बना के इन्होंने लिंक्डइन पे डाली। वो अद्भुत कलेक्शन था, वीडियो में दिखाई दिया। तमाम चीज़ें, मतलब
एंटिक्विटीज़ के नाम पे अगर आप कुछ भी सोचते हैं वो डॉक्टर राजपूत के संग्रह में मिलेगा आपको, चाहे वो सिक्के हों, पेंटिंग्स हों, आर्म्स एंड आर्मर्स हों, टेराकोटास हों, सील्स हों, सीलिंग्स हों, फोटोग्राफ्स हों, मीटियोर्स भी हैं आपके पास, स्कल्पचर्स, तमाम तरह की चीज़ें, एंड a fabulous collection of archival heritage, which, as my colleague Sumita had enumerated, is just a tip of the iceberg. क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, दुर्लभ पुस्तकें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, कोड पेपर्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तमाम चीज़ें। तो मन हुआ कि जाके वहाँ देखें, संपर्क हुआ, हरीश जी ने एक संपर्क दिया, वहाँ के एक स्थानीय कार्यकर्ता हैं श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, जो इत्तेफाक से आज यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके मामा जी यहाँ पे हैं, अरविंद प्रताप सिंह यहाँ पे, जो हमारे पुराने सहपाठी रहे आगरा में। तो इनसे संपर्क किया और मैं वहाँ पे फर्रुखाबाद में गया। घर पे कलेक्शन इनके है, और एक जैसा एक कॉलेज इन्होंने स्थापित किया है, एक लॉ कॉलेज है, और उसका एक फ्लोर जो है वो सब एंटिक्विटी से भरा हुआ है। पूरे लाइफ की इनका परिश्रम है, इनकी साधना है, जो कलेक्शन है। देख के दुख हुआ कि जैसे माहौल में वो ये खासतौर पर जो अभिलेखीय विरासत, जो कागज़ और जो डिज़ाइंस और जो मैन्युस्क्रिप्ट और रेयर बुक्स रखे हुए थे, तो वो शने शने नष्ट हो रहे थे। आर्काइव्स के या लाइब्रेरी मटेरियल की एक व्यवस्था होती है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए, पेस्ट से उसका संरक्षण होना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं जो हम आर्काइवल कंजर्वेशन में हम ध्यान रखते हैं। तो बड़े हिचकते हुए अनुरोध किया डॉक्टर राजपूत से और उर्मिला जी से कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, आपने ज़रूर इकट्ठी की है, लेकिन ये विरासत जो है वो राष्ट्रीय विरासत है, और अगर आप उचित समझें तो इसको राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपने की मन बनाए, और जहाँ ये रामकृष्ण राजपूत संग्रह के नाम से ही रखा जाएगा। हमारे पास तमाम तरह के संग्रह हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स के साथ साथ में प्राइवेट पेपर्स का एक अच्छा खासा कलेक्शन है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेपर्स हैं, लाल बहादुर शास्त्री पेपर्स हैं, सरदार पटेल के पेपर्स हैं, महात्मा गांधी के पेपर्स हैं, कई कलेक्शन है महात्मा गांधी के। तो इनफैक्ट महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उसकी जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई थी, FIR जो लिखाई गई थी, उसकी ओरिजिनल प्रति यहाँ पे है। तो ऐसी तमाम सामग्री है, और वो ये सारी सामग्री जो है वो उस डोनर के नाम से ही रखी जाती है। हमारा प्रयास है कि ये सबको इसका संरक्षण करके, इसको डिजिटाइज करके, हम जो पूरे विश्व के जो शोधार्थी हैं या जो भी इनको इच्छुक व्यक्ति हैं, उनको हम उपलब्ध करा सकें। और इस दिशा में हम लोग एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक्सेस पोर्टल, जिसको अभिलेख पटल कहते हैं। आज की डेट में करीब 207 कंट्रीज के से रजिस्टर्ड यूजर्स उस पे हैं जो लोग इसको यूज़ करते हैं। तो विचार ये था कि ये जो अमूल्य संग्रह है, इसको विश्व पटल पर रखा जाए, लोगों को उपलब्ध कराया जाए, लोग शोध कर सकें इस पे और आपको धन्यवाद दे सकें। सो मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपके परिवार का, कि आपने ये निर्णय लिया। यहाँ पे ये राष्ट्रीय अभिलेखागार को आपने भेंट स्वरूप देने का निर्णय लिया। ये यहाँ पर संरक्षित रखा जाएगा। उसके बारे में आज हम यहाँ पे एक MOU पे, एक समझौते पे हस्ताक्षर करेंगे, और इसकी एक डिजिटल कॉपी पूरे सूचीकरण के बाद आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक मैसेज बाकी लोगों के लिए भी है जिनके पास ऐसा कलेक्शन है जो आप समझते हैं राष्ट्रीय महत्व का है और जिसका संरक्षण होना चाहिए। तो यहाँ के राष्ट्रीय अभिलेखागार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप यू कैन स्प्रेड द वर्ड, इफ यू हैव गॉट समथिंग ऑफ योर ओन, यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद अस। सो अगेन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर राजपूत, उर्मिला राजपूत जी,
his entire family for this noble cause that they have initiated. Thank you very much. The next, I would request Dr. Ram Krishan Rajput ji to come to the dais and speak about his wonderful experience and share with us the knowledge and how you have gone about collecting this immense collections. हमारे जनपद का कोई एक आदमी और बुला दीजिए किसी से। हाँ, कोई yes. अगर बोलना चाहे तो हमारे फर्रुखाबाद के बहुत सारे प्रबुद्ध जन यहाँ पे मौजूद हैं। मीरा मिश्रा जी भी हैं और बाकी लोग भी हैं। हमारे पुराने सहकर्मी डॉक्टर श्री राजमणि जी जो सहायक निदेशक पद से या सेवानिवृत्त हुए, वो भी फर्रुखाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहुत संक्षेप में कोई अगर बोलना चाहे तो मैं आपसे पहले इफ़ यू परमिट मी, मैं हरीश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा अगर वो शब्द कहें, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम योर दैट पोस्ट ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच सर। सभी को गुड आफ्टरनून। मैं इंटैक्ट में काम कर रहा हूँ एज ए रिसर्चर और पिछले 3 साल से हम लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे थे, जिसमें हमें गंगा जी के किनारे 5 राज्य और 37 जिलों में जो हमारी इस प्रकार की जो धरोहर है, जिसमें अमूल, मूल और प्राकृतिक धरोहर है, उनका एक दस्तावेजीकरण का जो है एक मसौदा हमें बनाकर देना था। उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात 2 विभूतियों से हुई, डॉक्टर मीरा मिश्रा जी से और डॉक्टर राजपूत जी से। और इसमें जो सूत्रधार और जो लिंक रहे हैं श्री भूपेंद्र जी एंड अकीब जी यहाँ पर हैं भी। तो इन लोगों ने डॉक्टर राजपूत जी के बारे में बताया कि इस प्रकार का कलेक्शन है, अगर आपको समय मिले तो आप आइएगा। लेकिन उस समय ये हुआ कि कोरोना का दौर आ गया था एंड देन विज़िट करना हमारे लिए मुश्किल था। पर कन्नौज में मुझे जाने का मौका मिला और वो एक व्यक्तिगत मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम कर रहा था। और मैंने भूपेंद्र जी से बोला कि मैं सर से मुलाकात करना चाहूँगा और अपने आँखों से जो है संग्रह देखना चाहूँगा। तो जब मैं गया तो मैं कहूँ कि मतलब जिसको कहें कि एक इतना विस्तार, इतना जो है कलेक्शन, इतना डीप कलेक्शन, इतना उन्होंने जो पिछले 50 सालों से कलेक्ट किया है। तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज अ स्टूडेंट, एज अ कीन, जिसको कहें कि कल्चर में जो इंटरेस्ट रखता है, उस रूप में मैं बहुत हैरान हो गया कि इस प्रकार की जो है धरोहर, इस प्रकार की जो विरासत है हमारे जो इस प्रकार की विभूतियाँ हैं वो सजो के रखें। तो मेरे लिए काफ़ी एक इनलाइटिंग एक्सपीरियंस था। और हमने अपनी रिपोर्ट में भी जो हमने प्रस्तुत की थी NMCG को, उसमें इसका उल्लेख किया था कि ये चुनौतियाँ, ये जो है वहाँ पर स्थिति है, आप किस प्रकार से इनको जो है इनका विचार ऐसा है तो आप उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो उस पर हमने किया। तो मुझे लगता है कि आज जो है उसका जो है एक तरीके से सर ने जो अपना एक वॉलंटरी बेसिस पे जो है इसको जो है नेशन की कॉज के लिए डोनेट करने का विचार बनाया, वो एक बहुत बड़ा जो है स्टेप है। एंड आई फील फॉर्चुनेट कि सर से मेरी मुलाकात हुई भी और आज जो है आज मैं उस चीज़ का जो हूँ विटनेस भी हो रहा हूँ कि आज जो है नेशनल आर्काइव के पास, जिसके ज़रिए आई थिंक पूरा जो ये है जो कलेक्शन है वो न केवल एक फर्रुखाबाद में बल्कि पूरे जो है भारत के साथ विश्व के जो हमारे जो कल्चर में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के पास भी ये विरासत, ये धरोहर हमेशा जो है उपलब्ध रहेगी। जी, थैंक यू। उन्होंने मेरे पूर्वजों के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा है। मुकुटमणि ने उस जगह को काफ़ी नाम दिया दुनिया में और भाई ने बहुत अच्छा इस पे काम किया है। और मैं 20 साल पहले, जब मैंने 21 साल पहले ट्रस्ट चलाया था द्रौपदी के नाम से, इट्स एन ASI प्रोटेक्टेड साइट दैट वन, सो ही वाज द फर्स्ट वन टू इनवाइट मी टू हिज हाउस एंड टेल हिम कि आप मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है एंड प्लीज नो आई एम थैंक यू। आप Please come to the dais. I'll speak from the dais.
सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही सुखद दिन है उस प्रांत के लिए जिस प्रांत ने इतने महान सपूतों को जन्म दिया है। वहाँ से महादेवी वर्मा भी आई थी। वो एक प्रांत ऐसा है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रोटेक्टेड साइट के अंदर आता है, और कांपिल्य क्षेत्र जो कि बहुत प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विरासत का धनी है, वहाँ से आज एक इतने विद्वान जिन्होंने कितनी सारी किताबें, आपके 100 किताब तो हो गई होंगी आपकी। हर साल ये एक महोत्सव करते हैं, और इन्होंने जहाँ भी खनन होता था, हम लोग भी एक्सकवेशन कराते हैं विद ASI के साथ मिलके, जहाँ भी खनन होता था जाते थे भाई और ढूंढते थे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं जो लोग फेंक देते हैं मैं उसको संरक्षण करूं। इन्होंने एक कोई सिल बटा, एक औरत सिल कर रही थी, उन्होंने कहा इस पे कुछ है दिखाओ। उल्टी तरफ देखा तो उस पे इंस्क्रिप्शन थी, और उसको लाके उन्होंने संग्रहालय में रखा। सो आई थिंक ऐसे लोगों की हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है, और निःशुल्क निस्वार्थ भाव से जो सेवा इन्होंने आज हमारे देश की करी है, बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि हमारे जो कुछ फरमान है शायद आपकी खोज में मिल जाए। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और मैं धन्यवाद देती हूँ मिनिस्ट्री को भी। गोविंद मोहन जी से मेरी बात हुई थी इन सब के बारे में, और हमारा भी एक 3000 बुक्स का कलेक्शन भी है जो कायमगंज में रखा है। तो बट आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर राजपूत को समर्पित है, हमारे इस आर्काइव्स को समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को तो इतनी बातें इनके लिए मैं कह सकती हूँ। इन्होंने कंपिल के ऊपर जो काम किया है वो एक सचमुच ही महत्वपूर्ण काम है, और बाकी इन्होंने हर साल जो महोत्सव करके इतनी तरह की जो रिसर्च को एकत्रित करके रखा है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को इसका एक देखने का मौका मिलेगा। एंड हरीश का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे याद है 4-5 साल पहले जब हरीश मेरे पास आए थे कि मैडम मुझे फर्रुखाबाद के बारे में कुछ बताना है, तो वहाँ से बात शुरू हुई। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। अगला मैडम श्रीमती उर्मिला राजपूत जी कुछ अपना वैल्यूबल शब्द बताना चाहिए। मैडम को थोड़ा राम कृष्ण के लिए राम जी का कृष्ण बना दी। क्या बात नहीं, आप राम तो है लेकिन कृष्ण भी तो है उसमें। आप तो सीता पूरे हो रही है। मैडम MLA रह चुकी हैं। हमारे महानिदेशक सिंघल साहब, डायरेक्टर साहब संजय गाली जी, डॉक्टर राजपूत जी, मीरा मिश्रा जी, हरीश जी, अरविंद प्रताप सिंह जी, नरेश शर्मा जी, और हमारे जनपद एवं गैर जनपद से आए हुए सभी प्रतिष्ठित बंधुवर्ग, हमारे परिवार के लोग। सर्वप्रथम तो मैं अपने जनपद और जनपद से बाहर के आए हुए महान विभूतियों को का आदर, सम्मान और अभिनंदन वंदन करती हूँ कि राजपूत जी के तमाम उस धरोहर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो पांडुलिपियों के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार में योगदान दिया है, उन्हें दान स्वरूप दिया है। आप सब भी उसके साक्षी बन रहे हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारा परिवार बहुत छोटे परिवार से रहा है। मेरी शादी को 54 वर्ष हो गए हैं, और जब मैं शादी होकर आई थी तो राजपूत साहब ये डाक टिकट और माचिस के कवर, जब भी कहीं बाहर से आते थे जेब में 2-4 माचिस के कवर पड़े रहते थे। रसीदी टिकटें पड़ी रहती थी, डाक टिकटें पड़ी रहती थी। तो हम कहते थे ये सब क्या है, काहे के लिए ये ले आते हो? तो कहते नहीं, ये बहुत जरूरी, ये कभी इतिहास बनेगी। तो हमने कहा भैया बनेगी तो हम तो झेला है इनको। कहीं कन्नौज में, कानपुर में, लखीमपुर में पता चल जाए कि कोई शिलालेख है,
तो उर्मिला साथ में चलो, वो शिलालेख बहुत जरूरी है। जैसे मिले साम दाम दंड वेद, वो चीज़ इनको संग्रहालय के लिए चाहिए। तो इनके लिए तो 2 शब्द कहना चाहूँगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। बिना जुनून के आप किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर से एक भावना नहीं होगी। और सिंघल साहब, हम 2 धुरी के लोग हैं। हम हस्बैंड वाइफ 2 धाराओं में रहते हुए 2 धुरी के व्यक्ति हैं। हमारा राजनीति से संबंध है, इनका साहित्य से संबंध है, इनका तमाम इस तरीके की चीज़ें जो राष्ट्र के लिए जरूरी है आज के समय में, और बड़ा भारी संग्रहित है इनके पास। जो आपके यहाँ इन्होंने दान दिया है, हम समझते हैं वो समुद्र में से एक लोटे के बराबर इन्होंने यहाँ पर दिया होगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हमारा घर ही पूरा संग्रहालय है, हमारा लॉ कॉलेज ही पूरा संग्रहालय है, और पूरा जीवन इन्होंने अपनी वेतन से लेकर हमसे भी छीन झपट के उस संग्रहालय में लगा दिया है। लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है, हमें खुशी हो रही है कि इतने महान लोगों के बीच में और देश के राष्ट्रीय अभिलेखागार में इनकी उस संजोए हुए तमाम चीज़ों में से कुछ पांडुलिपियाँ यहाँ पर दान स्वरूप आई हैं। निश्चित रूप से वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आगे आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। हमारा संग्रहालय भी इसी तरीके का है कि हिंदुस्तान के किसी भी संग्रहालय में इतनी चीज़ें नहीं होंगी जितनी हमारे संग्रहालय में। मैं राजपूत जी को भी धन्यवाद देती हूँ, और यहाँ के अधिकारीगण, मैडम मजूमदार जी खड़ी हैं, संजय गर्ग जी, डॉक्टर साहब भी गए थे, और मैं समय की कमी की वजह से इन्हें बहुत समय भी नहीं दे पाई थी, और आप लोगों ने महत्व समझा उन चीज़ों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया राजपूत जी ने। और मैं तो कभी कभी कह देती हूँ, अभी हंसी में कह भी रही थी कि भाई मेरा हक और मेरे बच्चों का हक भी इसमें लगा है। इन सब चीज़ों में रात में 2 बजे लिख रहे, 1 बजे लिख रहे हैं, कोई समय ही नहीं है। तो ऐसे आज के इस माहौल में सबका अभिनंदन करते हुए डॉक्टर साहब के प्रयासों से जो आज बहुत बड़ी जगह पर इनका संग्रहित धरोहर यहाँ पर पहुँची है, उसके लिए यहाँ के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिसारिया फ्रीलांसर, और कन्नौज पे भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र में अदना सा हूँ। गुरु जी तो हमारे यही है। अपने काल में बहुत बार हम इनको अपने ले गए अपने कार्यवश, लेकिन उन्होंने हमें एक चीज उठा के ये सिखा दिया कि ये चीज है। कई बार कन्नौज हम लोग गए, हम कुछ देख रहे हैं, वो कुछ देख रहे हैं, फिर बाद में जब लौट के आके तो उन्होंने बताया हर चीजों का महत्व। डॉक्टर साहब हमारे एक सिंपल ईगोलेस, इनके बारे में जो मेरा अध्ययन है करीब 30 साल का, ईगोलेस इंसान, अपने लक्ष्य पे लक्ष्य है, उनको दुनिया से किसी को लेना देना नहीं। जैसा अभी आपने और सभी ने वर्णित किया है, हमारी विधायिका जी ने भी वर्णित किया है कि उन्होंने अपने लक्ष्य पे है। आप कुछ कर रहे हो, हमसे कुछ मतलब नहीं। किस वक्त कोई खबर आ जाए, कहाँ चल देना, चाहे खाना हो या ना हो। और उनका वाकई में आप लोगों ने भी जो देखा होगा संग्रहालय, उससे आपकी इनकी मेहनत आप स्वतः जाहिर है कि क्या है। हालांकि हमें बड़ा अफसोस, हमने भी कोशिश की, स्टेट गवर्नमेंट में कोशिशें लिख की, लेकिन कुछ बातें उन विचारों को नहीं मानी। डॉक्टर साहब हमसे यही कहते थे, यार अब हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं, हमें दूर कोई चुरा ले जाएगा, उसे सुरक्षित कैसे कर, पूरी हालत में हो गया था। अंततः उन्होंने मजबूर हो, और हम बहुत धन्यवाद देंगे राष्ट्रीय संग्रहालय अभिलेखालय के अधिकारियों का, उन्होंने उनका महत्व समझा। हम यही सोचते थे कोई दिन समझ पाएगा। मेरी 6 महीने पहले डॉक्टर साहब से बात हुई थी, हमने डॉक्टर साहब हमें बड़ा अफसोस है कि ये कोई समझ क्यों नहीं पा रहा आपको, लेकिन भाई ऊपर वाला सब देखता है कि सब समझ पा रहा है। हम डॉक्टर साहब को ये आप लोगों ने मेरे हिसाब से कि उनकी मन की सुन ली, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इस यहाँ पे खड़े होकर हम ये कहना चाहेंगे,
जैसे माइग्रेशन का दौर है और आर्थिक उदारीकरण के बाद जो रास्ते खुले तो वहाँ से माइग्रेशन शुरू हो गया बच्चों का। हमारे बच्चे इंटर पास करके भूल गए, बस थोड़ा सा सब लेंगे। अब बच्चे, कुछ लोग तो तीसरी पीढ़ी का नाम नहीं जानते, पर बाबा का नाम तो दूर रह गया। बच्चा 9 से, कुछ लोग 12 से बाहर भेज दिया, अपनी जड़ों से विमुख हो गया, उसे मालूम ही नहीं क्या है कहाँ नहीं। तो जैसे कन्नौज का हमारा इतिहास 200 साल का कहते शून्य हो गया। डॉक्टर साहब पूछिए 200 साल का शून्य कुछ है ही नहीं। उनके यहाँ की चीजें, प्रॉपर्टी बेच दी गई, बहुत चीज अभी मैंने देखी कुछ लोगों के यहाँ 300 साल पहले की ऐसी चीज पड़ी हुई जो अपने मकान छोड़ के चले गए, वो दब के चली गई कई चीज। चूंकि ये राष्ट्रीय अभिलेखालय है तो कुछ ऐसा भी आपको होना चाहिए कि जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, थोड़ा तो उनके लिए कुछ ऐसा कि उन चीजों को सजोए। पहले सिजरे लिखे जाते थे, सिजरा अपने लिखे, अब पूरा किसी को शहरी का नहीं मालूम तो बाकी क्या रह जाएगा। कन्नौज पे अभी मैंने थोड़ा देखा, मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूँ, जो उन्होंने फरिश्ता ने, मोहम्मद गौरी ने कुछ बातें कही थी कि वो संगमरमर की अट्टालिकाओं का शहर जो दूर से दिखता था, इस मारे उसको लूटा था उन्होंने, कहीं 60,000 मंदिर की, लेकिन उसकी वास्तविकताओं में हम लोग डॉक्टर साहब ने 10 किलोमीटर देख रहे हैं, वो दब रहे हैं और शायद हर्ष काल के ही है। पर्यटन या अभिलेखालय में कुछ चीज थोड़ा सा ध्यान दें कि शायद उनके महत्व की अभी बहुत सी चीजें हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। यहाँ से बोलना जैसे चाहे, जहाँ सुविधा हो। यहाँ ठीक है। आदरणीय हमारे श्री अरुण सिंघल साहब, डॉक्टर संजय गर्ग जी, डॉक्टर मजूमदार जी और सभी हमारे आर्काइव के जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं, साथ ही हमारे जो जनपद फर्रुखाबाद और दूसरे जनपदों से आए हुए लोग, हमारे दिल्ली के स्थानीय वासी, जैसे हमारे नाथूराम सैलन जी बैठे हैं, ये हमारे सन 62 के साथी हैं। 62 में हमारे साथ पढ़ते थे, इंटर में थे, तब से अभी तक हमारा संबंध बना हुआ। ये लगातार दिल्ली में ही रह रहे, अधिकारी रहे भारत सरकार के सचिवालय में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कमलेश भट्ट कमल जी हैं, डॉक्टर जगदीश व्योम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के हमारे जो कवि हैं, हमारे रामदास जी हैं, तमाम लोग हैं, मैं सभी का नाम नहीं गिना सकता हूँ। हमारे अभी जो लोगों ने प्रशंसा की वो सही गलत हो सकती है कुछ, लेकिन ये लगा मुझे कि उसे अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में कहा गया है। और मुझे क्योंकि प्रशंसा किसी की जाती तो अच्छा लगती है। मैं शुरू से ही, क्योंकि हमारी मैडम ने बताया कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से था, हमारे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं थे। हम 4 भाइयों में मैं हाई स्कूल मैंने ही केवल पास किया। इसी तरह हमारे 4 भाई बहन हमारी धर्मपत्नी थी और उन्होंने ही केवल हाई स्कूल पास किया, इन्हें नहीं। तो समझ लीजिए आप हम किस स्तर से रहे होंगे। हमारी 80 साल की उम्र है, इस समय पूरी हो गई है 80 साल, और मैं अभी भी करीब 12-14 घंटे काम करता हूँ। 2005 में रिटायर हुआ था। इसके बाद हमारी जितनी और व्यस्तताएँ, मतलब राजकीय सेवा छोड़ करके इसके बाद हमारी व्यस्तताएँ और ज़्यादा बढ़ी हैं। हम सुबह 3 घंटा लिखते हैं, फिर इसके बाद 3 घंटा श्रमदान करते हैं, चाहे बागवानी हो चाहे खेती। हमारे हाथ में खुरपी पावड़ा होता है, और इसके बाद हम तमाम दिनचर्या होती है, कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ जाते हैं। मतलब पूरा, नीरा जी ने बताया कि 23 साल में राजकीय हमारे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, मैं प्रेसिडेंट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब अधिकारी हैं, पदाधिकारी, फर्रुखाबाद महोत्सव इतना चलाया, उसमें कहीं भी किसी राजनीतिक दल, किसी भी धर्म, किसी जात और किसी का कोई आरोप कभी हमने किसी ने नहीं लगा पाया। सब मंच, और कोई भी सरकारें नहीं, उसमें कम से हमारे उस एक सप्ताह के आयोजन में 2-3-4 मिनिस्टर जरूर आते थे, केंद्रीय स्तर से लेकर यहाँ भारत सरकार के सचिव से लेकर के कई लोग मतलब जाते रहे, और मैं अनवरत रूप से करता रहा। इसके बाद अभी पिछले साल, करीब 1.5 साल पहले बात है, यहाँ पर प्रहलाद पटेल जी, संस्कृति और पर्यटन हमारे वो मंत्रालय थे, हमारे वो नज़दीक थे। उन्होंने अपने घर पर एक बार हिस्टोरियन का कार्यक्रम किया, एक बार अशोका होटल किया, 2 बार मुझे बुलाया, भाषण दिया। उन्होंने मुझे एक काम सौंपा था, और वो सम्राट हर्षवर्धन के बाद से लेकर के 400 सालों का कुछ उन्होंने दिया था कि आप खोज करके राजपूत साहब। मैंने
करीब 1.5 साल लग करके मैंने एक 500 पृष्ठ की किताब तुरंत तैयार करके, और हमने कहा देखिए जो आपने बताया था, मैंने कोशिश किया है कि उसको शोध करके हमारी 62 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं, और उसमें कन्नौज की भी हैं, संकिसा की भी हैं, कंपिल की भी हैं, और हमारे छत्रा की हैं, तमाम ऐसी जो हैं। और हमने जा कर के तमाम बहुत बार जा करके उन किताबों को लिखा। उसमें आधी किताबें हमारी हिस्ट्री पर हैं, हमारी करीब 10 किताबें फ्रीडम स्ट्रगल पर होंगी, और बहुत दुर्लभ ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल हमने जो हीरोज़ के छाटे हैं। और मैं खुद काला पानी जब मैंने अब मैं फिलहाल मैंने अभी 1 दर्जन किताबें हमारी जो पर्यटन पे आई हैं, जो यात्रा वृतांत। मैं जिस देश में किसी सम्मेलन जाता हूँ, और काला पानी में गया था 10-15 दिन अपने परिवार के साथ, मैंने वहाँ पर पूरा वहाँ के एक काला म्यूजियम है, उसके डायरेक्टर थे, उनसे मदद, तो मैंने उस पर एक अंडमान निकोबार की कहानी लाल खून काला पानी किताब लिखी थी। हमारी कई 25-30 किताबें हैं जो हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी पर हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि फर्रुखाबाद हमारी विरासत पत्रिका जो 23 साल महोत्सव किया उसके बाद छपती थी, बहुत अच्छी खासी पत्रिका। पहली पत्रिका का संपादन हमारे सहयोग किया था सुनील सक्सेना जी, बैठे हुए हैं, हमारे फर्रुखाबाद के दिल्ली में रह रहे हैं। तो तब से लेकर लगातार हम फर्रुखाबाद जो साल भर खोज करते थे, गांव-गांव जा कर के जहाँ, और उनको मतलब कुछ हिस्ट्री नई बातें आती थी, और वो मतलब हम करते थे। जिलाधिकारी महोदय से लेकर कोई भी जनपद के अधिकारी को जनपद के बारे में कोई जानकारी होती है तो अपने किसी अधिकारी को भेज करके वो हमारे यहाँ पर वो किताब कहते थे जरूर राजपूत साहब के यहाँ जरूर मिल जाएगी। तो हमारे पास हिस्ट्री की ऐसी दुर्लभ किताबें आज भी मौजूद हैं। हमारे पास मुड़िया लिपि है, और जो फर्रुखाबाद में उसके लेखक बहुत रहे हैं, और अब वो मतलब कोई नहीं जानता है। उसमें रोजी रोटी साथ जी जानते हैं आप कि रोजी रोटी का साधन भी था। हमारे पास जितने भी ऐसे मुड़िया के वो थे, और वो हमारे पास अभी अभिलेखों में है। इसी तरह ख्याल विधा जो है आंसू कवि के रूप में कही जाती है, उनके सबके रजिस्टर जो वो मर गए लोग उनके रजिस्टर हमारे पर लिखी हुई वो हमारे पास अभी मौजूद हैं। हमारे पास मतलब इस तरह की ऐसी दुर्लभ बहुत हम देख रहे हैं। आला T.S. एलियट जो हमारे उसमें सन 1800 कुछ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और उन्होंने आलखंड का शुरू किया। जब उन्हें किसी ने बताया कि भारतवासी ऐसे लोग हैं कि आला सुनकर के उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, उनमें क्रोध आता है, और वो अंग्रेजों को मार डालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि जाको बेरी जिंदा ताको जीवन को धिक्कार, कि जिसका दुश्मन जीवित है। तो इस तरह से तो उन्होंने आलखंड का वो संकलन कराया। तो वो आलखंड से संबंधित आज तक जो दुर्लभ सामग्री है वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। और ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं कि जो हम मतलब धरोहर को समेटे हैं। हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम के तमाम ऐसे चीज़ें, स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र हैं, ऐसे दुर्लभ सामग्री जो है वो अभी हमने सिंघल साहब को भेंट नहीं की है। हमारे पास बहुत सी ऐसी संपदा है, और जो अभिलेखी संपदा है। और उस संग्रहालय की तो हम बात नहीं करें जो हमारे पास है, उसमें तमाम 6 करोड़ साल पुराने से लेकर फासिल से लेकर के और तमाम जो चीज़ें हथियार हैं, शस्त्र 1857 के शस्त्र से लेकर के तमाम गेंडा की खाल की बड़ी बड़ी ढालें, तलवारें, ढाल कॉपर एज के 4000 साल पुराने। हमने आज नेशनल म्यूजियम देखा आपका, तो कॉपर एज का हमारे यहाँ ज़्यादा है मतलब सामग्री है, और वो बहुत मतलब बहुत सी ऐसी सामग्री है। कुछ हम नहीं खरीद पाते। अभी हरीश जी गए थे हमारे यहाँ, तो उसमें एक वो क्या नाम मानवाकृति, अब हमने कहा हमसे जब उन्होंने कहा क्या नाम जो फर्रुखाबाद के सिंह साहब, तो उन्होंने कहा कि हरीश जी को यह दाम दे दीजिए आप कि उनका मतलब, तो हमने कहा दूसरा, तो अब हमने देखा तलाश किया तो उसने एक 20,000 रुपये बताया वो मानवाकृति, और एक और दूसरी उसने 3,000 रुपये किलो बताया। 4 उसके पास और सामग्री कहाँ पर थी का 3,000 रुपये किलो मिलो। तो हमने केवल इसलिए बताया कि हमारे पास कभी कोई अर्थाभाव में हम बहुत चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं। एक बार सोने और उसकी तमाम हीरा जवाहरात की जड़ी हुई पूरी हाथी का कबर था बहुत बड़ा, अब वो कई लाख रुपए मांगे मैं नहीं दे सकता था। हमारे पास ये जो क्या नाम बौद्ध धर्म के ये नाम पाली भाषा में धातु में लिखी 45 किलो वजन की किताब जो थी, धातु हमारे पास हैं, धातु की लिखी, हमारे पास कुरान शरीफ है धातु की, हमारे पास कॉपर के जो शासनादेश रॉयल आर्डर्स हैं, फरमान जो सोने की मोहरें लगी, और 1-2 हमारे चोरी भी चले गए, पता ही नहीं चल पाया कहाँ हुआ। हमारे फरमान थे
कलकत्ता की 4000 एकड़ ज़मीन का फरमान सोने के, उसमें दस्तखत लाट, तो इस तरह के ऐसे फरमान हैं। तो वो सब हमारे कुछ, एक बार सोने के हमारे पास गिनिया मोहरे सिक्के थे, एक कोई सिक्का चुरा ले गया सोने का। तो ऐसे इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करते, मुख्य रूप से मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ कि ये हमारी धरोहर है, ये राष्ट्रीय संपदा है, ये अंतर्राष्ट्रीय संपदा है। मैंने अपना मतलब समय, मैं सब लोग जानते फरुखाबाद के, मैं पैदल चलता हूँ, कभी अपने यात्रा पे कोशिश करता है पैसा खर्च ना हो। हमारा निजी जीवन पर कोई एक पैसा कभी खर्च नहीं होता है। और हम पैदल, सब जानते हैं कि हम पैदल चलते हैं 5, 7, 8 किलोमीटर हमारा एवरेज रहता है। और मैं जो किताबें में छपते हैं किसी तरह से हम मतलब करते प्रयास, हमारी भारतीय संस्कृति हमारा बहुत संपन्न संस्कृति है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और ऐसे पूरे ये धरोहर है, पूरे भारत में विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जनपदों में है। केवल हम लोग अगर सब लोग कोशिश करें तो कोई न कोई चीज़ निकल रहा है। अब नीरा जी ने बताया कंपिल हमारी 4 किताबें आई। 2002 में हमारी एक किताब थी जो कंपिल महातीर्थ, उसमें टी.एन. चतुर्वेदी साहब उसमें गवर्नर थे, तो उन्होंने विमोचन वहाँ किया जाकर। तो एक प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के आए, उन्होंने विमोचन किया जब आपने एक प्रशिक्षण शिविर रखा था। इसके बाद एक जैनिन पर हमारी एक 650 पेज के भी इसी साल किताब आई है। 4 कंपिल पे किताबें हैं। कन्नौज किताब 800 पृष्ठ की हमारी है। संकिसा पे हमारे जो दलाई लामा वो आए थे, तो उस समय जिलाधिकारी महोदय, डिस्ट्रिक्ट जज, एसपी वगैरह थे सब साथ में। हम लोगों ने दलाई लामा को उन्होंने भेंट कराई थी हमसे किताबें। तो संकिसा पर हमारा बहुत बृहद इतिहास, लेकिन एक बहुत बड़ी किताब हमारी शीघ्र आने वाली है। हम कोशिश करते हैं कि अपने भारतीय संस्कृति की धरोहर का संरक्षण करें और हम भविष्य में भी करते रहेंगे। हमारे जो आज के जो हमारे साथी लोग आए हुए हैं, 2-4 लोगों से हम परिचित नहीं भी हैं, अन्यथा हम सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय लेखागार है और हमारा एसआई है जो ये कार्य कर रहा है, हमारे देश की संस्कृति संरक्षण के लिए काम कर रहा है, इस धरोहर को हम संग्रह करें, हम उसका संरक्षण करें, हम उसका संवर्धन करें। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हुआ सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। Now we will have the most important event of the day, signing of the MOU by अच्छा, इनके पहले MOU के पहले हमारे डॉक्टर राजकोट साहब दीजी को अनदर 200 टेक्सटाइल्स डिज़ाइन की डॉक्यूमेंट्स भेंट करना चाह रहे हैं, जो उनकी कलेक्शन में ये ऐड ऑन हो जाएगा। साहब जी आप आइए इधर, इनका विशेष योगदान रहता है। ये हमारे करीब 2 लाख दिए। अच्छा 2 लाख? हाँ जी। और अभी मैं 3000 उस समय लगभग दी थी। और हमारे ये साथ जी ये 2 लाख। हाँ, और ये आपका मोहल्ला है, आपका जो सरकार होता है मतलब पूरा, तो सब मतलब उससे आप परिचित हैं। हमारे पास 2 लाख करीब आपने देखी थी। हाँ हाँ, और ये सब किस तरह चित्रकार पेंटिंग बनाते हैं, डिजाइने, कितना परिश्रम लगता है। एक हाँ जी, इनका भी आपको अभी करीब 250 हैं करीब, हम अभी निजी तौर भेंट कर रहे हैं। 3000 लगभग हमने मैडम मजूमदार दी थी और हमारी करीब 2 लाख भी और ऐसी होंगी जिनके सबके चित्र बिल्कुल अलग हैं। हाँ, एक्चुअली फरुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई थी। हाँ, दैट वाज द ओरिजिनल ऑफ हमारे पास उसमें एक पेड़ था, ट्री ऑफ लाइफ, उसमें 700 जो है रखी 700 ब्लॉक लगते थे। उस 700 ब्लॉक वाला वो हमारे पास है। एक सुरैया का नाम सुना होगा आपने, हीरोइन का, बहुत पुरानी, तो वो बहुत लोकप्रिय हुई थी पूरे भारत में, साड़ी छपी हुई। तो मतलब वो भी हमारे पास सब चीज़ें। फरुखाबाद में जो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम हुआ था, हमारे परदादा ने सुनी। अच्छा, पूरे फरुखाबाद में स्टार्टिंग हमारी घर से। सात समाज के लोग हैं ब्लॉक। और सतवाड़ा बहुत फेमस है 7 लोगों का ही। अब ये लोग बहुत से दिल्ली आ गए हैं। और ये आपके बहुत एक्सपोर्ट होते हैं जो स्कार्फ्स वगैरह बहुत ही, और रज़ाइयाँ फैंटास्टिक, मतलब दुनिया में जाती हैं यहाँ से बन के। ले आते हैं इसका।
वैसे एक संग्रहालय फरुखाबाद में जरूर होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा। इतना सामान इनके पास है, ये तो 5% है, इतना है इनके पास। लेकिन अगर फरुखाबाद में बन जाए तो वो विश्व से आदमी वहाँ पहुँचे। नहीं, वो मैंने बिल्डिंग तो बनवा दी थी, आपको याद है कि 8 साल खंडर पहले हो गई, खंडर हो गई। खंडर हो गई। अब मैं क्या करूं, मैं तो बिल्डिंग बनवा सकती और तो कुछ नहीं कर सकती। चलिए जी, Now the memorial moment has come. EG National Archive of India, South. Sri Arun Singhal ji is signing the document, and simultaneously Dr. Ramakrishna Rajput sir is also going to sign the document. कह दीजिए एक अखिल गुप्ता लड़का है अनाउंस पहले कर The memorandum has been signed, and here the memory is being recorded in the cameras. अरुण गुप्ता के बुलवा लीजिए, अखिल गुप्ता लगा के देंगे ना। हाँ पे मोहर लगा, ये फर्स्ट पेज चेंज करेंगे और लास्ट पे चेंज कर। Yeah, we need to have a very big and memorable photograph, group photograph. So we'll all request you to come to the main entrance of the National Archives of India Annexi building, so that we can have the memorable event recorded. अभी तो आज तो लाउड है। लाउड हम लोग जैसे मीडिया वाले आते हैं जब तो लाउड होता है। ये कलेक्ट के हैं ना। नहीं मैं फिल्म वो आपके भाई मैं फिल्म एक्टर हूँ, आप मोबाइल में डालेंगे राकेश राजपूत फिल्म एक्टर। सब मिक्स्ड। अभी हम दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए आप भी अगर का बात सुने तो हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए ना, आपके डॉक्यूमेंट्स तो उर्दू में हैं। हाँ। उर्दू वाले हैं यहाँ। हाँ, हमारे पास सब कई लिपियों बड़ा पढ़ ले रहे हैं उर्दू। एक हमारे केवल वो गुरुमुखी में किताबें हैं, 400 साल पुरानी। ये बेटी है, ये हमारे सनिंदा हैं। आ जाओ इधर खड़ी हो जाओ, फोटो में आ जाओ, आ जाओ पीछे आ गए सब लोग। अभी सब आ रहे हैं, फुल कवरेज हो रहा है। सर वो नहीं आ रहा, वो जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग, सब लोग थोड़ा थोड़ा। ये वाला रह गया सर, ये वाला ये लेना है। थोड़ा आगे आइए सर, राजपूत सर, डायरेक्टर सर प्लीज आगे आ जाइए इधर।
नहीं फिर वो भी जरूरी है। नहीं सर फाइन। अब आ रहा है सब, बिल्कुल ठीक आ रहा है अब सर। सबका नहीं आएगा। नहीं आ रहा। वो आप वीडियो बना लीजिए जो ऊपर तक। हाँ जी हाँ जी। आपका वाइड एंगल में एक फोटो खींच लीजिए। हाँ फोटोग्राफर करा देते हैं। आप लोग रहिएगा एक मिनट सर। सर एक बार रहिएगा सर। इधर देखिए वहाँ। इनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, इनको आगे रखना चाहिए। अब सब कवर हो गया। एक फर्रुखाबाद के लिए बढ़िया से फोटो हो जाए। हाँ जी। ये ले रहे हैं बैग्स।